हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक के कोठार गांव से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है पूनम ब्लॉग से उत्तराखंडी में। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो बाहर तो अच्छी सी धूप भी खिल गई है और इसी वजह से मैंने कपड़े भी धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि कपड़े तो मैंने कल धो रखे थे कल से। तो कल तो दिन में बारिश लगी हुई थी और 2 बजे के बाद तो मौसम ठीक था, बट मैं गाय चुगाने के लिए गई थी तो कपड़े तो मैं अंदर रख कर गई थी। तो अब मैंने धूप में कपड़े भी डाल दिए हैं और कपड़े भी अच्छी तरह से सूखने पे लगे हुए हैं। और दोस्तों, आज तो मौसम भी अच्छा सा हो रखा है, हल्की सी धूप भी है और कहीं कहीं तो तेज भी है धूप और बादल भी लगे हुए हैं। और सामने पे रहा कोठार गांव और इधर को है नीलकंठ की रोड। और आज तो नीलकंठ की रोड पे भी काफ़ी गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। और सामने पे रहा नीलकंठ का पार्किंग, तो उसमें भी काफ़ी गाड़ियां भरी हुई हैं। नीचे वाली पार्किंग में तो काफ़ी गाड़ियां भरी हुई हैं, बट ऊपर वाली पार्किंग तो खाली है। और दोस्तों, यहाँ पे रहा मेरा पुच्चू और पुच्चू भी मस्त करके लेटा हुआ है। और दोस्तों, मेरी तो मॉर्निंग की शुरुआत ही इनके साथ में होती है, अपने गाय और पुच्चू के साथ में। तो जब मैं सुबह सुबह गौशाला में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने पुच्चू को देखती हूँ, तो ये मस्त करके लेटा हुआ रहता है। और जैसे ही इसकी नज़र मेरे पे पड़ती है कि मैं गौशाला में आ गई, वैसे ये एकदम से खड़ा होता है दोस्तों और फिर मेरे को देखने लग जाता है। और जब मैं इसे घास देती हूँ उसके बाद पहले ये देखता है कौन है, मेरी दीदी है कि नहीं। बहुत गंदा पुच्चू है ये। और यहाँ पे लाली भी मस्त करके लेटी हुई है। तो दोस्तों, धूप भी होने लग गई है तो मैं लाली को भी और पुच्चू को भी गौशाला में बांध देती हूँ। और अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया दोस्तों, क्योंकि सुबह से तो घर का काम निपटाने पे लगी हुई थी। और फिर भैया भी सुबह चले गए थे काम पे, तो भैया तो 6-6:30 बजे तक चले जाते हैं काम पे। और जब भैया घर में रहते हैं तब तो ये होता है कि साथ में नाश्ता कर लो। और जब भैया काम पे चले जाते हैं तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ लेट में नाश्ता, या 9 बजे 10 बजे जब भी मेरा टाइम लगता है, जब भी मेरा काम ख़त्म होता है तो फिर मैं उसी टाइम करती हूँ नाश्ता। तो दोस्तों, अब मैं जल्दी से नाश्ता भी कर लेती हूँ। और आज तो मैं नाश्ते में खा रही हूँ रात की बची हुई खीर। और दोस्तों, सुबह मैंने परांठे बनाए थे, प्लेन परांठे, तो परांठे के साथ में मैं अचार खा रही हूँ और एक ही परांठे खाऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों, अभी टाइम भी 1:30 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो गई है गाय चुगाने के लिए जाने की। तो दोस्तों, साथ के तो सब चले गए हैं और आज मैं 1:30 बजे आई गाय चुगाने के लिए, तो वो 1 बजे ही चले गए हैं। और जिस दिन वो 1:30 बजे जाते थे फिर मैं 2 बजे जाती थी गाय चुगाने के लिए। तो आज तो कुछ ऐसे ही हो गया है। और धूप भी खतरनाक वाली लगने पे लगी हुई है दोस्तों। किसी दिन तो बारिश ने कर दिया परेशान और किसी दिन धूप कर रही है परेशान। और दोस्तों, आज तो सुबह से मैं सिलाई करने पे लगी हुई थी अभी तक।
अपने खेत में घास काटने के लिए। तो गाय तो मैंने भाभी और चाची के पास छोड़ रखी है चुगने के लिए। तो मुझे घास भी लेकर जाना था क्योंकि मैं सुबह तो आई नहीं घास के लिए, तो अब मुझे घास भी लेकर जाना था और साथ ही गाय भी चुगानी थी। तो मैंने गाय तो भाभी और चाची के पास छोड़ दी है चुगने के लिए। तो अब मैं जल्दी से घास भी काट लेती हूँ। और दोस्तों धूप भी भयानक वाली लगने पे लगी हुई है, कभी बादल लग रहे हैं और कभी धूप लग रही है। और जब धूप लग रही है तो भयंकर वाली आफत भी आने पे लगी हुई है दोस्तों। तो अब मैं जल्दी से चलती हूँ खेत में और जल्दी से घास काटती हूँ। और घास तो मैं 3-4 ही फूल ही काटूँगी। दोस्तों सलवार भी मैंने सिल दिया है और ये सलवार मैंने कल शाम से लेकर आज शाम तक सिला है, क्योंकि दोस्तों सुबह भी मैं घर का काम करने पे लगी हुई थी और 10-11 बजे से मैंने सिलाई करना शुरू किया तो नहीं हो पाया इतना। और अब जाके मैंने शाम को गाय से आकर मतलब गाय चुगा कर आकर उसके बाद ही पहुँचे सिले हैं और साथ ही सलवार की फिटिंग भी दी है। तो सलवार तो मेरा तैयार हो गया है और अब मैं सूट को भी तैयार करूँगी। तो दोस्तों पहुँचे मैं तो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन निकाले हैं और मुझे ये वाले डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं तो मैंने यही वाले निकाले हैं। और दोस्तों ये वाला बहुत आसान भी है क्योंकि मैं वो वाला जो मतलब होते हैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन वो तो निकाल तो लेती हूँ बट मुझे बहुत आफत आती है। बट ये वाला मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और आसान भी लगता है तो मैं इसी वाले को ज़्यादा निकालती हूँ सलवार के पहुँचे में डिज़ाइन। दोस्तों अभी शाम के 6 भी बज गए हैं और मैं आ रखी हूँ पंचायत भवन के छत में। और दोस्तों घर में भी क्या ही ब्लॉग बनाऊँ और रोज़ रोज़ एक ही ब्लॉग भी। और दोस्तों आप लोग भी सोचते होंगे कि घर में एक ही ब्लॉग बनाती है तो मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं ब्लॉग में एक ही चीज़ दिखाती हूँ घर ही घर और फिर ये तो गाय चुगाने के लिए जाऊँ फिर वही दिखाती हूँ। तो दोस्तों अभी और दोस्तों मैं तो आप लोगों के साथ में अपनी दिनचर्या ही शेयर करती हूँ। और दोस्तों ब्लॉग में और दिखाऊँ भी क्या, घर से बाहर जाना कहीं होता है नहीं इस टाइम तो ऐसे ही ब्लॉग बनाती हूँ। दोस्तों मैं अभी शाम के टाइम पे अपने छत में आ रखी हूँ और दोस्तों छत में भी कद्दू के बेल पे कद्दू लगने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों 1-2 दिन के बाद तो कद्दू खाने लायक हो ही जाएंगे। तो यही तो बात है दोस्तों हमारे पहाड़ों में। और दोस्तों अंधेरा भी होने लग गया है तो अब मैं गाय को भी गौशाला में बांध देती हूँ। और अब गाय तो दूध देती है नहीं तो अब तो ये है कि शाम को गाय को गौशाला में बांध के ही आना है और घास देना है। नहीं तो और दिन तो जब ये दूध देती थी फिर शाम को होता था कि दूध निकालना है, चाहे वो एक ही गिलास देती थी। बट दोस्तों जो स्वाद घर के दूध में है वो तो थैली वाली दूध में है नहीं। बट क्या ही करना, मजबूरी में तो वैसे दूध लाना ही पड़ता है। तो चलिए जी दोस्तों टाइम भी 7:30 हो गए हैं और भैया भी आ गए हैं काम से घर।
और बाहर तो अंधेरा भी हो गया है। और इसी के साथ मैंने बना दी है गर्मा गर्म चाय। और साथ ही दोस्तों मैंने सब्जी भी काट दी है। और आज मैं सब्जी में बना रही हूँ आलू और बड़ी की सब्जी। चलिए जी दोस्तों, रात के 9:30 भी हो गए हैं और मैंने डिनर बनाकर भी तैयार कर लिया है। और आज तो मैंने डिनर में बनाई है आलू बड़ी की सब्जी और रोटी, और साथ में मैंने चावल भी बनाए हैं। तो मैंने कल भी और आज दिन में भी चावल तो बनाए हैं नहीं, तो अब मैंने अपने लिए तो चावल बनाए हैं और भैया के लिए रोटी बनाई है। तो दोस्तों ये रही मेरी थाली। तो इसमें तो चावल है और आलू बड़ी की सब्जी है। और ये रही भैया की थाली। तो भैया के लिए तो मैंने रोटी बना रखी है आलू बड़ी की सब्जी के साथ में। और साथ में दोस्तों मैंने सैलेड भी काट रखा है। तो अब हम भी जल्दी से डिनर कर लेते हैं और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे क्लोज कर देते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पे जो नए व्यूवर्स आते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं पूनम मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।